अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद आप हज़रात खैरियत से होंगे। चंद मिनट में लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप उस वक़्त तक अटेंडेंस लगा लीजिएगा। आज बहुत अहम टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए ज़रा तवज्जो और ध्यान से बैठिएगा। साथ में इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो चंद मिनट में इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही कुछ मज़ीद स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर लें, जो ज्वाइन करते रहें वो ज़रा कमेंट्स बॉक्स में अपने आप को मेंशन करते रहें, ताकि अंदाज़ा हो जाए कि किसने ज्वाइन कर लिया और कौन रह गया। मैं आप हज़रात का वेट कर रहा हूँ। जैसे कुछ लोग हमें ज्वाइन करेंगे तो हम इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे।
जी, किन किन स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन कर लिया, ज़रा खुद को मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कौन कौन है। जो जो स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं वो ज़रा मेंशन कीजिएगा खुद को। 1-2 मिनट में इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। जी असद, शुक्रिया। अच्छा, चलें जी, असद साहब शुरू करते हैं। और तो कोई है नहीं अभी तक, तो आप हजरात के साथ ही शुरू करते हैं, आपके साथ ही। स्क्रीन शेयर हो चुकी है, यकीनन आपको नज़र आ रही होगी। तो आज का टॉपिक बहुत अहम है, इस सेंस में कि आज हम वर्डप्रेस में अपनी एचटीएमएल को कन्वर्ट करना सीखेंगे। वर्डप्रेस में एक नया डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, वर्डप्रेस में उसको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे कि अपना कस्टमाइज्ड डिज़ाइन वर्डप्रेस में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, और इसको समझना और डिटेल में, ये कुछ आज आधा आज पढ़ेंगे और इसका कुछ क्वेश्चन हम कल पढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे। तो आज वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम ज़रा इसके कॉन्सेप्ट्स देख लेंगे, स्लाइड्स को देखेंगे, फिर उसके बाद हम अमली तौर पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का क्वेश्चन तो ज़्यादातर एचटीएमएल को डील करता है। कल से हम वर्डप्रेस में इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। एचटीएमएल टू वर्डप्रेस, हमने अपना क्लाइंट हमें ऑर्डर करता है कि उसने एक कस्टमाइज्ड डिज़ाइन बनवाना है वर्डप्रेस के अंदर। अभी तक हम डील कर रहे थे कि वर्डप्रेस में जो पहले से बिल्टन थीम है उन्हीं के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे थे, उसके अलावा हम किसी के साथ जो थीम अवेलेबल है उन्हीं को लेके चल रहे थे, या फिर थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन की हम बात कर रहे थे। तो थीम में कस्टमाइजेशन कर लें, बना हुआ थीम है उसी को लेके चलें। तो आज हम बात कर रहे हैं कि एक अलग से बिल्कुल नया डिज़ाइन जो कस्टमाइज है, या हम खुद बनाया है या किसी डिज़ाइनर ने उसको बनाया है, उसको वर्डप्रेस में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने डिज़ाइन को।
इसका एक मतलब ये भी है कि हम एक अपना थीम बनाने जा रहे हैं जिसमें सारी की सारी चीज़ें हमारी अपनी होंगी। तो चलते हैं, सबसे पहले हमें इसके लिए रिक्वायर्ड होगा एक डिज़ाइन। तो डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें चाहिए उनको ज़रा देख लेते हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं। जब हम थीम क्रिएट करेंगे तो इनको फॉलो करेंगे, सारे 10 इनको इग्नोर कर देते हैं और आगे चलते हैं। जी, हम स्टेप नंबर 3 से चलते हैं। स्टेप नंबर 3 को ज़्यादा फोकस करेंगे। स्टेप नंबर 1 को 2 को हम कल ज़रा डिस्कस करेंगे। आज हम इसको लेके ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। हमें एक HTML डिज़ाइन चाहिए, एक टेम्पलेट चाहिए, हमारा अपना डिज़ाइन, चाहे हमने खुद बनाया हो या कहीं से किसी डिज़ाइनर ने हमें बना के दिया हो। तो HTML बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए, अलग से होनी चाहिए, और उसको हमने कुछ उसके हिस्से करने हैं, हिस्से बिखरे करने हैं। वो क्या है वो ज़रा देखिएगा। HTML को हमने मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करना है। उनमें एक तो इंडेक्स डॉट PHP होनी चाहिए, एक हेडर डॉट PHP होनी चाहिए, साइड बार डॉट PHP होनी चाहिए, फुटर डॉट PHP होनी चाहिए। ये फाइल्स बनी हुई होनी चाहिए HTML में हमारे पास। इन फाइल्स पे मबनी HTML होनी चाहिए। हेडर, फुटर, साइड बार और मेन कंटेंट। मेन कंटेंट को हम इंडेक्स कह रहे हैं। और इन सब बातों का क्या मतलब है, तो इस स्लाइड में ये आपको दिख रहा है कि हेडर, फुटर, साइड बार और इंडेक्स डॉट PHP का क्या मतलब है। बेसिकली हेडर डॉट PHP के अंदर हेडर का कोड होगा। हर वेबसाइट में एक हेडर होता है, तो वो टॉप पे जो कुछ नज़र आ रहा होता है वो हेडर होता है, जैसा कि आपको स्लाइड में नज़र भी आ रहा है कि ये हेडर है। इसी को हेडर डॉट PHP से मौसूम किया गया है। और यहाँ पे एक हेडर से रिलेटेड चीज़ें इसमें दिख रही हैं। साइड बार, लेफ्ट साइड बार हो या राइट साइड पे हो, जैसे भी हो, अगर साइड बार कोई वेबसाइट का पार्ट है तो वो साइड बार डॉट PHP में उसका सारा का सारा कोड जाएगा। इसी तरह फुटर डॉट PHP होगी, उसमें सारे बॉटम जो फुटर से रिलेटेड कोड होगा, HTML जो होगी वो सारी उसमें होगी। और ये इंडेक्स डॉट PHP है, मेन कंटेंट, जहाँ पे ब्लॉग पोस्ट आ रही होती हैं, वो इंडेक्स डॉट PHP होगी। तो हमने अपनी HTML को 4 हिस्सों में तकसीम करना है। तो वो 4 हिस्से उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे कि वो क्या होंगे। तो बेसिकली HTML या तो इसी तरह से बनाई जाए शुरू से ही कि HTML में हर पोर्शन अलग अलग हमने लिखा है तो उसको अलग अलग फाइल में ही सेव कर लें। अगर ऐसा नहीं बनाया गया तो अब हम अपने HTML को इन मुख्तलिफ हिस्सों में, इन मुख्तलिफ पार्ट्स में तब्दील कर देंगे। और कैसे करेंगे अभी हम थोड़ी देर में ये करके देखते हैं। यहाँ इस स्लाइड्स की बात सिर्फ इतनी थी कि हमें अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कि हमारे HTML के में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। चलो बस एक सिंपल सा काम है, तो अभी हम इसको करते हैं, लेकिन ज़रा अहम है। ज़रा इसलिए भी अहम है कि अगर हमारे पास डिज़ाइन बहुत स्पेसिफिक है तो उस डिज़ाइन में HTML को एक्सप्लोर करना और उसको अलग अलग चीज़ों में डिवाइड करना, ये अहम चीज़ है। तो अभी हम एक HTML डिज़ाइन ढूंढते हैं। अभी तक हमारी प्रैक्टिस ये रही है कि हम प्रेफर इसको करते हैं कि हम कोई ना कोई HTML टेम्पलेट कहीं से ले लें और फिर उसको मॉडिफाई करते हैं हम अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। कभी भी हम यूँ करते हैं कि एक HTML टेम्पलेट उठाते हैं और उसको वर्डप्रेस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम तब्दील करते हैं। तो चलते हैं जी, वर्डप्रेस की रिक्वायरमेंट के लिए एक HTML डिज़ाइन जो हमारा कस्टमाइज डिज़ाइन होगा उसको उठा के हम आगे लेके चलेंगे। ये सारी प्रैक्टिस
आप भी कीजिएगा। इसके साथ फ्री भी लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दो तीन लिंक ओपन कर लेते हैं, फिर उनमें से कोई अच्छा सा एक टेम्पलेट हम ढूंढ लेते हैं और फिर उसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हमें ब्लॉग टेम्पलेट चाहिए। अगर इस तरह का कुछ हमें मिल जाता है तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। चले यहाँ पे सर्च कर लेते हैं ब्लॉग को। ज़रा इसका डेमो देख लेते हैं, अगर ये अच्छा लगा तो इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। चलिए ब्लॉग, चलें इसमें ब्लॉग्स भी हैं, इसी को हम चूज़ कर लेते हैं, डाउनलोड करते हैं इसको। चलिए फ्री वाला, ये डिज़ाइन हमारे पास डाउनलोड होना शुरू हो गया। इसको उठाते हैं जी। इसको इधर ही एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, या फिर हम इसको डेस्कटॉप पे ले आते हैं, वहाँ से इसको मूव करना हमारे लिए सहूलत हो जाएगी और ज़्यादा अच्छे से हम थीम की अंडरस्टैंडिंग ले पाएंगे। ये टेम्पलेट जो हमने डाउनलोड कर लिया वो आपके सामने, उसकी फाइल एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको। ये डायरेक्टरी एक्सट्रैक्ट होकर हमारे सामने आ चुकी है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं पहले। तो ये अब लोकल डायरेक्टरी से हमारे पास ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अब हमारा टास्क ये है कि हम जैसा कि स्लाइड्स में हमें बताया गया था कि अपने थीम के ये सारे क्वेश्चन हमने करने हैं, ये रिक्वायर्ड हैं। अपनी HTML को यूँ हमने तकसीम करना है मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर। तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी इजी टास्क है। इसको चलते हैं और ये टास्क परफॉर्म करते हैं। जाके फाइल्स में जाके देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं
और फिर उसके बाद हम बाकी चीज़ों को क्रिएट करेंगे। तो हमारे पास ना तो हेडर है, ना फुटर है, ना इंडेक्स है, कुछ भी नहीं है। इंडेक्स एक .php है, इंडेक्स .html है, बाकी हेडर, फुटर, साइड बार ऐसी कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो जब अवेलेबल नहीं है तो अब हम ढूंढते हैं इनको कहाँ पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो फिर उसके बाद हम उनके लिए ब्लॉग को भी ओपन कर लेते हैं। ये ब्लॉग है और हमारे पास कोई भी यहाँ पे साइड बार नहीं है। अगर हम हेडर देखें तो हेडर ये अवेलेबल है हमारे पास, ये हेडर है सारा का सारा, ये मेन कंटेंट हम इसको कंसिडर करते हैं, और ये नीचे फुटर है। हेडर, मेन कंटेंट और ये फुटर। तो इन चीज़ों तीनों चीज़ों को अलग अलग कर लेते हैं। बाकी चीज़ों को चूँकि साइड बार नहीं है तो अब हमें साइड बार है ही नहीं है साइड में, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो चलें, तो जैसा कि हमने शुरू में HTML पढ़ते हुए देखा था कि हम HTML की अंडरस्टैंडिंग कैसे लेते हैं। एक डिज़ाइन अगर हमारे पास आ जाए तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हम चीज़ों को समझते हैं, HTML डिज़ाइन को देखते हैं कि कौन सा पोर्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। तो सिंपली ये डिव जो आपको हाईलाइटेड है ये नज़र आ रहा है, ये बॉडी है पूरी की पूरी, और नीचे चलते हैं स्लोली स्लोली तो हमें नज़र आएगा कि ये मेन कंटेंट है, मेन एरिया है वेबसाइट का। और इससे नीचे जाएं तो ये सेक्शन बने हुए हैं यहाँ पे, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है ब्लॉग सेक्शन। नीचे जाएंगे तो ये एक सेक्शन है, इस सेक्शन में सारा का सारा हेडर हमारा आ रहा है। इस सेक्शन में ब्लॉग सेक्शन इसके ऊपर लिखा हुआ कुछ, इसको ये हेडर सेक्शन भी इसके साथ ऊपर आ रहा है, तो इसको भी हम साथ में इंक्लूड करें। और ये ब्लॉग सेक्शन देखें, जैसे मैं इसको होवर करता हूँ तो ऊपर वाला एरिया सारा का सारा सिलेक्टेड नज़र आता है। मैं दोबारा आपके मज़ीद अच्छे से दिखाता हूँ, ये देखिएगा जो रिक्वायर्ड हेडर है वो सारा का सारा इस सेक्शन में आ रहा है, इससे ऊपर वाला और ये। और अगर इससे नीचे वाला सेक्शन देखते हैं, सेक्शन ये ऊपर हीरो सेक्शन है, इनर पेज, हीरो सेक्शन इनर पेज, और ये क्लास इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेड है। और इससे नीचे आए तो इंडेक्स जो हमारा ब्लॉग वाला एरिया है वो यहाँ पे आ रहा है। तो देखते हैं ये कहाँ तक जाता है, ज़रा थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेते हैं। तो ये देखें ये सारा का सारा हमारा मेन कंटेंट इस सेक्शन में आ रहा है, ये वाला सेक्शन जो नीचे है जिसके ऊपर सेक्शन की क्लास है। और नीचे चलते हैं, अब हमें फुटर चाहिए, तो फुटर कहाँ पे अवेलेबल है ये देखते हैं। देखिए फुटर की क्लास है, उसके लिए ये फुटर नीचे अवेलेबल है। और ये वाला सेक्शन क्या है, हाँ ये छोटा सा बीच में सेक्शन CTA सेक्शन है, ये हम चाहते हैं लेना चाहते हैं तो ले लें, इग्नोर करना चाहते हैं तो इसको इग्नोर कर दें। बहरहाल ये फुटर एरिया नीचे, यहाँ पे ये फुटर के नाम से ही मेंशन इसको किया गया है। तो अब हम चलते हैं इन फाइल्स को क्रिएट करते हैं, इतने कोड को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, हर एक के लिए फाइल अलग बना लेते हैं। इसको एडिटर में ओपन करते हैं। ये कोड मेरे सामने आ गया, और सॉरी index.php हम ओपन नहीं करते, हम ब्लॉग को लेके चलते हैं सर इधर। ये blog.php आ गई हमारे पास। अब हम सारे कोड को अलग अलग करते हैं। हमें हेडर चाहिए, तो ये देखिएगा मोबाइल मेन्यू है, अगर कभी मोबाइल मेन्यू चाहिए हो तो यहाँ पे ये टॉप पे आ रहा है, इसको हम, ये हेडर है, हेडर कहाँ से कहाँ तक चलता है ये ज़रा देख लीजिएगा। ये ऊपर वाली चीज़ें हैं ब्लॉग, और इसी तरह फीचर, होम, प्राइसिंग, ये जो ऊपर नज़र आ रही हैं, ये वाले मेन्यू यहाँ पे बेसिकली ये ओरिजिनल हेडर है, लेकिन इसके साथ हमें ये जम्बोट्रॉन तरह की एक चीज़ है जो हमने बूटस्ट्रैप में पढ़ी थी, वो भी हम इसको हेडर में कंसिडर करते हैं।
तो एक हेडर, ये भी हेडर का पार्ट है मोबाइल मेन्यू के लिए, और ये नीचे भी मेन्यू बार है, और उसके बाद मेन कंटेंट आ जाता है। और मेन कंटेंट के अंदर हमारे दो सेक्शन हैं। एक सेक्शन ये जंबोट्रॉन वाला है, और ये नीचे वाला सेक्शन हमारा बेसिकली ये इंडेक्स डॉट पी वाला है। और ये नीचे वाला सेक्शन जो है ये तीसरा सेक्शन। ये तीन सेक्शन है यहाँ पे, एक, दो और ये तीन। इन तीनों सेक्शन, ये तीनों मेन एरिया में आ रहे हैं। और ये तीनों सेक्शन क्या है ये ज़रा देख लेते हैं। पहला सेक्शन ये वाला है जिसमें ब्लॉग पोस्ट नज़र आ रही है, ये जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा सेक्शन ये वाला कंटेंट है, ये दो कॉलम्स, दो रोज हैं, तीन कॉलम्स हैं, इसमें पेजर भी आ रहा है। और तीसरा सेक्शन ये वाला स्टार्ट पब्लिशिंग यूआरएल, ये वाला एरिया है। तो ये तीन सेक्शन है, और उससे नीचे ये फुटर है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अलग अलग करेंगे। हमारे पे डिपेंड करता है कि हम स्ट्रेटेजी क्या बनाएं, लेकिन चलें कुछ ना कुछ तरतीब बनाते हैं। फुटर अभी तक क्लियर है हमारे लिए। एक चीज़, फुटर जो क्लियर है तो ये सारा का सारा कोड हम उठा के फुटर में ले जा सकते हैं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम ये करते हैं, एक थोड़ी सी बैड स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। आस्ता आस्ता हम अपने कोड को रिफाइन करेंगे और खूबसूरत बनाते चले जाएंगे। अभी हम ये की काम ये करते हैं कि हम अपने फुटर को, एक तो ये कि इतने कोड को उठा लें और इसको उठा के फुटर डॉट पी एच पी बना लें। और एक तरतीब ये है कि हम नीचे वाला ये सारा कोड उठा लेते हैं। फुटर से नीचे जो कुछ भी है वो सारा का सारा उठा लेते हैं। उनमें स्क्रिप्ट्स भी हैं, ये नीचे जेक्यूरी स्क्रिप्ट्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, इनको भी। और उसके साथ बॉडी और HTML टैग क्लोज हो रहे हैं। ये सारे के सारे उठा के हम फुटर डॉट PHP में ले चलते हैं। तो इस कोड को उठाते हैं, कॉपी करते हैं, ये कॉपी कर लिया मैंने, और उसके बाद एक नई फाइल क्रिएट करते हैं और उसको सेव कर लेते हैं इधर ही। और यहाँ पे उसका नाम रखते हैं फुटर डॉट PHP। फुटर डॉट PHP से एक नई फाइल बनाई और उसमें हमने सारा फुटर का कोड उठा के रख दिया। ये देखो फुटर से ये स्टार्ट हो रहा है, और नीचे चलते हैं, ये फुटर यहाँ पे एंड हो रहा है। और उसके अलावा हमने ये चंद स्क्रिप्ट्स हैं ये उठा लिए यहाँ पे स्क्रिप्ट्स। और फिर उसके बाद बॉडी को क्लोज किया जा रहा है, और बॉडी HTML को क्लोज किया जा रहा है। ये दो HTML और बॉडी के टैग्स हैं तो यहाँ पे क्लोज हो रहे हैं। ये फुटर डॉट PHP हमने क्रिएट कर ली। और अब चलते हैं हेडर डॉट PHP के लिए। हेडर चूंकि हमारे पास टॉप पे है, हमने बताया कि ये मोबाइल मेन्यू है, ये हेडर है, और इसके अलावा हेडर में हमें जंबोट्रॉन वाला ये सेक्शन भी रिक्वायर्ड है। यहाँ पे हम अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। चाहे तो हेडर को यहाँ तक रखें और ये वाला एरिया हम मेन कंटेंट में ले जाएं, और चाहे तो हम इसको भी हेडर में ले जाएं। हमारे पे है, मेरे ख्याल में इसको हेडर में जाना चाहिए, क्योंकि ये भी हेडर का ही पार्ट है। जंबोट्रॉन भी हेडर का ही पार्ट होता है, तो हम इसको हेडर में ही सारे 10 ले चलते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको हेडर में लेके जाएं। ये वैसे अभी थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि ये मेन कंटेंट का एरिया बन रहा है, तो इसको हेडर में लेके जाना कदरे ट्रिकी है। लेकिन हम इसको ले चलते हैं। ये मेन कंटेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, और इसमें 3 सेक्शन है। उसमें ये जंबोट्रॉन भी है, उसमें ब्लॉग्स भी हैं, और उसमें नीचे एक और एक बैनर सा छोटा नज़र आ रहा है नीचे, ये वाला भी, ये भी इसमें आ रहा है। तो बहरहाल इसको इंडेक्स डॉट PHP में लेके जाएं तो ज़्यादा वो भी ठीक है, और इसको चाहें तो आप हेडर में ऊपर वाले एरिया को ले जाएं तो तब भी ठीक है, कोई मज़ाइका नहीं है। पर दोनों अगर हम इसको अलग से हेडर में लेके जाएंगे, थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो वो जुगाड़ हम कैसे लगा रहे हैं कि अगर हम चाह रहे हैं कि हेडर को यहाँ तक रखें, तो फिर हमें ये सारा का सारा ऊपर तक इसको एज इट इज़ ऐसे कॉपी करना होगा।
और अगर हम उसको मेन एरिया में रहने देते हैं तो तब भी ठीक है, कोई मजाइका नहीं है। चलें जी, अब हम यूं करते हैं कि इसको हेडर में नहीं इंक्लूड करते हैं। हम ये करते हैं कि हेडर वाला पोर्शन ऊपर से कॉपी करते हैं और उसको हेडर की अलग फाइल बना लेते हैं। अब मैंने देखें ये मेन वाला एरिया रहने दिया, अब हम हेडर को कॉपी कर रहे हैं। मैंने हेडर को कॉपी कर लिया और हेडर के साथ सिर्फ हेडर को कॉपी नहीं किया, HTML का स्टार्टिंग टैग, बॉडी टैग और इसी के अलावा ये जितने भी लिंक्स हैं, CSS फाइल्स यहाँ पे लिंक की गई हैं, ये सारा कोड भी मैंने उठा लिया, सब कुछ। अभी हम कोड को ज़रा ऑप्टिमाइज वे में लेके नहीं चल रहे, आहिस्ता आहिस्ता हम कोड को ऑप्टिमाइज करेंगे, लेकिन चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर चीज़ें मज़ीद हम कोड को रिफ़ाइन करेंगे और आपको आसानी से चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। अभी मैंने एक header.php के नाम से एक फ़ाइल बनाई और ये सारा का सारा कोड header.php में रख दिया। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। मैंने हेडर को देखा, कोड को ज़रा एक्सप्लोर किया, उसमें से हेडर को ढूंढा और डिसीजन लिया कि हेडर में क्या क्या चीज़ें रखनी है, क्या नहीं रखनी। चलें जी, फुटर भी बन गया है, हेडर भी बन गया। अब मुझे index.php सेपरेट करनी है, तो चूँकि यहाँ से इस हेडर से ऊपर हेडर में आ गया, ये मेन वाला कंटेंट बाकी बचा हुआ है। इससे ऊपर वाला हेडर में हमने डाल दिया और इससे नीचे वाला हमने फुटर में डाल दिया, इस कोड से नीचे वाला फुटर में डाल दिया और इससे ऊपर वाला हमने हेडर में ऐड कर लिया। तो अब ये वाला पोर्शन बाकी है, तो इसको हम मेन वाले एरिया में ले चलते हैं। देखें जी, वीडियो मेरे पास ठीक है। ये अगर आपके पास वीडियो की क्वालिटी ठीक नहीं आ रही तो अपने इंटरनेट को इंक्रीज़ करें, इंटरनेट ज़रा बेहतर होगा तो वीडियो क्वालिटी ठीक जाएगी, आपके पास आएगी। यहाँ पे सेम है, यहाँ पे या तो इंटरनेट ठीक होता है या ख़राब होता है। अगर वो ख़राब होता है तो इट मीन वो कुछ भी दिखाता नहीं है, और अब आपके पास रिसीविंग एंड पे कुछ इशू होता है इस तरह वीडियो क्वालिटी का। तो हमारी तरफ से ठीक है ये। चलें जी, अब ये मेन एरिया रह गया, इसको मैंने कॉपी किया। जी, इसको मैंने कॉपी करके अलग एक फाइल इसकी बना लेते हैं, index.php। न्यू फाइल की सेव कर लिया इसको और index.php इसकी क्रिएट किया और ये सारा कोड उठा के index.php में हमने डाल दिया। कोड भी हमारे पास सेव हो चुका है। अब नेक्स्ट टास्क हमारा इसको इसमें वर्डप्रेस में लेके जाना है, लेकिन अभी हम ज़रा थोड़ा सा अपनी HTML CSS को मज़ीद देख लेते हैं कि ये क्या है, मज़ीद इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो देखिएगा, अभी तक हमने ये 3 फाइल क्रिएट की हैं। हमें अभी फीचर्स नहीं चाहिए थे, कॉन्टेक्स्ट नहीं चाहिए थे, सिंगल ब्लॉक ये भी अभी नहीं चाहिए थी। बाकी चीज़ें जो नहीं चाहिए थी हमने उनको छेड़ा नहीं है। सरे दस हमें जो चीज़ें चाहिए थी वो हमने ले ली। हमने एक index.php बनाई, एक footer.php बनाई और एक header.php बनाई। और साइड बार चूँकि इस HTML टेम्पलेट में अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हमने साइड बार की ज़रूरत नहीं है। अगर साइड बार होती, कहीं डिज़ाइन में हमें नज़र आ रही होती, तो वो साइड बार का कोड हम ढूंढ के उसको अलग से एक साइड बार .php, चूँकि साइड बार इसमें है नहीं तो इसलिए अभी हमें उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो 3 चीज़ें ये बन चुकी हैं। इसके अलावा अब हम आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पे एसर्ट्स में क्या कुछ है। एसर्ट्स में आप पहले से देख चुके हैं। यहाँ पे
JS फाइल्स हैं, CSS फाइल्स हैं और यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं। ये भी हमें वहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे जब हम इसको लाइव लेके जाएंगे। बूटस्ट्रैप में जब हम उसको वर्डप्रेस में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी हमें वहाँ पे चाहिए होंगे। CSS के अंदर एक style.css मौजूद है और कुछ नहीं है वहाँ पे। और इसी तरह JS फाइल में एक JS की फाइल अवेलेबल है। वेंडर्स में जाएं तो वहाँ पे jQuery और बहुत सा और भी बूटस्ट्रैप भी अवेलेबल है और बहुत कुछ यहाँ पे है। बूटस्ट्रैप, jQuery और इसके अलावा भी फाउंड्स हैं और भी बहुत कुछ है। हम इसको सारे 10 छोड़ देते हैं। तो हमें जब लाइव लेके जाएंगे तो ये एसेट्स वाला फोल्डर भी हमें वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। हमारी सारी की सारी जो CSS और JS वहाँ पे पड़ी हुई है, इसलिए ये फोल्डर भी हमें वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। अब हम ज़रा आज के लिए हमारा टास्क इतना ही था कि हमने इसको सेपरेट करना था। अब हम ज़रा अपनी इस HTML को ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। कैसे एक्सप्लोर करते हैं ये ज़रा देख लेते हैं। क्या क्या इसको करेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि जो काम हमने किए हैं वो बिल्कुल ठीक भी किए कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। वैसे मैंने आपको साथ साथ में बताता रहा हूँ कि ये जो काम ये टास्क अभी तक हमने किए हैं ये कैसे किए हैं, कौन सी HTML कहाँ से उठाई है और उसको कहाँ पे हमने सेव किया है। लेकिन फिर भी हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, हम इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करेंगे सर्वर के ऊपर रख के। तो चलते हैं, सर्वर को हमने रन कर लिया है, हमारे पास वैम्प है तो वैम्प को मैंने चला लिया है। ये वैम्प का फोल्डर आ गया। हमने www में BI13 के फोल्डर में जाएंगे और वहाँ पे जाके एक थीम का फोल्डर बनाते हैं। अभी हम वर्डप्रेस में नहीं जाते, जस्ट अपने कोड को वेरीफाई करते हैं। हमने एक नया थीम बनाने जा रहे हैं या डिज़ाइन बना लें इसका नाम, या कुछ भी नाम रख लें जो भी आपने इसका रखना है। हम चूँकि थीम बना रहे हैं तो इसका डिज़ाइन टेम्पलेट, थीम टेम्पलेट या कुछ भी नाम रख लें जो आपको अच्छा लगे। इस फाइल के अंदर जाके इस फोल्डर के अंदर मैं इन सारी चीज़ों को कॉपी करता हूँ। ये उठा लिया, एक यहाँ से इस फोल्डर को ओपन किया जिसमें हमारा सारे डिज़ाइन पड़े हुए हैं। ये फाइल हमने क्रिएट की है PHP की, एक ये फाइल हमने क्रिएट की है, ये फाइल क्रिएट की है। इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया और कॉपी किया और इनको उठा के इधर डाल दिया। ये 3 फाइल्स हमारे सर्वर पे मूव हो गई हैं। और इसी तरह यहाँ से हम एसर्ट वाले फोल्डर को भी कॉपी करते हैं और एसर्ट को भी उठा के यहीं पे रख देते हैं। उम्मीद है ये चीज़ क्लियर होगी। अब हमने ये देखें वैम्प, www BI13 और टेम्पलेट, थीम टेम्पलेट वाले इसको ओपन किया। चलते हैं जी, अब हम ज़रा हमने इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमारा डिज़ाइन परफेक्ट है, कोई इशू तो नहीं है इसमें। अगर ये परफेक्ट होगा तो कल हम जब वर्डप्रेस में इसको इम्प्लीमेंट करने लगेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये टास्क हमने सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया होगा तो कल जब हम इसको वर्डप्रेस में कन्वर्ट करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए आज इसको वेरीफाई कर लेते हैं पहले। वेरिफिकेशन के 2-3 चीज़ें हैं, ये देखिएगा। हमने ये किया, ये जितने CSS के लिंक्स हैं हमें इनको कतन भी नहीं छेड़ा और सेम हायरार्की को फॉलो किया है। ये जहाँ पे हेडर पड़ा हुआ है यहीं पे देखें एसर्ट का फोल्डर है, ये देखें एसर्ट का फोल्डर आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर वेंडर का फोल्डर है और फिर बूटस्ट्रैप है, फिर CSS है, फिर बूटस्ट्रैप मिन CSS है। तो ये सारी हायरार्की ऐसे ही हमने इस हायरार्की को छेड़ा नहीं है, चेंज नहीं किया। देखें वहाँ पे वेंडर है, बूटस्ट्रैप है और आगे CSS है और ऐसे ही वो सारा कुछ अवेलेबल है। तो इस हायरार्की को हमने नहीं छेड़ा, यही बतलाना मकसूद था वेरीफाई करने के लिए कि ये देखें जो लिंक्स हैं अब ये ब्रेक नहीं करेंगे, कोई भी लिंक इनमें से ब्रेक नहीं करेगा। तो अब हम index.php को कॉल करते हैं। हम सबसे पहले index.php को कॉल करेंगे। तो चलते हैं अपने ब्राउज़र में और देखते हैं कि क्या इशू है। इश्यूज अभी आएंगे, हम साथ साथ में उनको टैकल करते हैं।
ताकि आपको ज़रा डिटेल अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हो कि क्या ये काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। लोकल होस्ट / बैच 13 और उसके बाद हमने थीम टेम्पलेट। ये देखिएगा हमने index.php को कॉल किया। इंडेक्स खुद ब खुद लोड हो जाती है। यहाँ पे अगर इंडेक्स साथ में लिख देंगे तो तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो तब भी कोई मजाइका नहीं है, उसने इंडेक्स को लोड किया। ये इंडेक्स लोड हुई है, हमारा हेडर फुटर कुछ भी नहीं आया, ना हेडर कहीं नज़र आ रहा है, ना फुटर नज़र आ रहा है, ना ही हमें स्टाइल कहीं नज़र आ रहा है। हमारी CSS भी कहीं पे लोड नहीं हुई, क्योंकि अभी ये वाली फाइल हमने लोड की है और कुछ नहीं किया। तो हमारे स्टाइलिंग सारी की सारी हेडर में पड़ी है और हमारा JS सारी की सारी फुटर में पड़ी है, तो इसलिए यहाँ पे स्टाइलिंग लोड नहीं हुई। तो इसका क्या तरीकाकार होगा कि हम ये भी कर लें। तो सिंपली HTML इस फाइल के अंदर, ये जो हमने हेडर की फाइल लोड की है, इसमें हम कहाँ गई है, हम इसको ज़रा बंद कर लेते हैं, ये कंफ्यूज हो जाएंगे हम इससे, क्योंकि हमने पहली वाली फाइल जो ओपन की हुई है वो कहीं और से ओपन की हुई है। और अब हम चलते हैं जो नई फाइल्स हम उधर से उनको चीज़ों को ओपन करते हैं। इस फोल्डर को अब हम बंद कर लेते हैं। ये हमारी फाइल्स हैं, इनको यहाँ से ओपन करते हैं। तो देखिएगा index.php है यहाँ पे, इवन के HTML के स्टार्टिंग टैग भी अवेलेबल नहीं है, तो ये चल रही है। अब हम टॉप पे चलते हैं और यहाँ पे जाके हेडर को इंक्लूड करते हैं। हेडर को इंक्लूड करने का तरीकाकार आपको PHP में मालूम है कैसे करते हैं। PHP का स्टार्टिंग टैग करते हैं, एंडिंग टैग लगाते हैं यहाँ पे, और बीच में हम रिक्वायर्ड यहाँ पे अपनी फाइल का नाम दे देंगे। तो हमें यहाँ पे हेडर चाहिए, header.php। जब हमने यहाँ पे हेडर को इंक्लूड कर लिया तो यहाँ पे सारे हेडर के अंदर CSS लिंक्स पड़े हुए हैं, हमारा हेडर पड़ा हुआ है, और जो कुछ भी है वो सारा का सारा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। इसी में हमारे HTML और बॉडी के स्टार्टिंग टैग्स मौजूद हैं, हेडर टैग मौजूद है, वो सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। चलते हैं अपनी पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखेंगे CSS ऑलमोस्ट लोड हो चुकी है, कुछ चीज़ें अभी नहीं लोड हुई, और वो उनमें से वो हमारी JS है, क्योंकि JS फुटर में आती है और फुटर अभी तक हमने इंक्लूड नहीं किया, तो जिसकी वजह से फुटर लोड नहीं हुआ, JS लोड नहीं हुई। तो वह हमारा नेक्स्ट टास्क ये होगा कि हम फुटर और JS को लोड करते हैं। चलते हैं जी। तो फुटर हमें चूँकि नीचे चाहिए, तो नीचे जाके भी एक दफ़ा यही प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। सॉरी, PHP का स्टार्टिंग टैग, PHP का एंडिंग टैग, और दरमियान में हम रिक्वायर्ड, और यहाँ पे हम लिखते हैं footer.php। देखिएगा जी, कोड हमारा सिंपल हो गया है और इसमें कम्प्लेक्सिटी ज़रा कम हो गई है। यहाँ पे मेन ब्लॉग का एरिया, यहाँ पे उसका कोड HTML दिख रही है। अगर किसी ने हेडर देखनी है तो वो यहाँ पे header.php में जाएगा, वहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल है। और किसी ने फुटर को जाके विजिट करना है तो footer.php में जाके विजिट करेगा और वो नीचे लिखा हुआ है। हर चीज़ को हमने सेपरेट कर लिया है। चलते हैं जी, दोबारा पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखें, अब चीज़ें स्मूथ हो गई हैं। यहाँ पे ये वाला कोड, और नीचे चल के देखते हैं, फुटर भी आ गया होगा नीचे। ये देखें, फुटर भी हमारे लिए विजिबल है। अब हमारी HTML कंप्लीट हो चुकी है, हमने इसको टेस्ट भी किया, वेरीफाई भी किया, तो इसमें कोई इशू नहीं है। जैसा हम चाह रहे थे ये वैसी ही यहाँ पे दिख रही है। अगर हम इस पेज को, ये जो ओरिजिनल है, इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज़ अपनी जगह स्मूथ है। तो जो टास्क हमने किया, ये देखिएगा, अब इसका URL कुछ और है, इसलिए कि हम इसको, अब PHP कोड है, PHP को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो पूरा सिंपल पाथ दिया हुआ है, और यहाँ पे सारा HTML है, इसलिए यहाँ का पाथ और है। उम्मीद है मैंने ये चीज़ें अच्छे से आपको समझा दी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ में नहीं आई, तो आप पूछ सकते हैं। आज का हमारा टास्क ये था कि हमने एक अच्छी सी HTML ढूंढी जो हमारी रिक्वायरमेंट को मीट कर रही थी। हमें लगता था कि ये हम वर्डप्रेस में कन्वर्ट करते हैं, ये क्लाइंट का डिज़ाइन है, उसको हमने वर्डप्रेस थीम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ज़रा मॉडिफाई कर लिया।
तो वो मॉडिफाई करने के बाद ये रिफाइन होकर डिज़ाइन हमारे पास आ चुका है। मज़ीद भी कुछ चीज़ें चाहिए होंगी तो वो हम रन टाइम पे जो चाहिए होंगी उनको लेते चले जाएंगे। कुछ चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज़ नहीं की, वो इसलिए नहीं की कि जब टाइम आएगा तो अब उनको ऑप्टिमाइज़ करेंगे ताकि आपको ज़रा अच्छे से चीज़ें समझ में आए। पहले आदमी को जब प्रॉब्लम समझ में आती है तो फिर उसका सॉल्यूशन ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। शुरू से ही सारी चीज़ों को परफेक्ट लेके चला जाए तो आदमी का फिर प्रॉब्लम्स की तरफ जहन नहीं जाता। तो हम साथ साथ में प्रॉब्लम्स को पहले क्रिएट करेंगे, फिर उनका उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से फिर दिमाग में ज़रा चीज़ें अच्छे से रच बस जाती हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम तो पहले भी आई थी और उसका हमने ये सॉल्यूशन ढूंढा था। तो फिर आपको ज़रा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जी, साइड बार का कोड कहाँ राइट करना है, तो ये डिपेंड करता है कि साइड बार है कहाँ पे। ठीक है ना। अभी हमने दोबारा से मैं ज़रा HTML वाला कोड उठाता हूँ। असद साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं इंडेक्स को ज़रा दोबारा लोड करता हूँ आपके लिए। हम ये वाली फाइल को लेके चल रहे थे ना। देखें, ये वो फाइल है, हमारी ओरिजिनल फाइल है जिसके अंदर सारा कोड पड़ा हुआ है, जहाँ से हमने HTML को सारों को अलग अलग किया, HTML को, हेडर को, फुटर को और मेन एरिया को यहाँ से अलग अलग किया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं साइड बार भी होगी। अब जब साइड बार जहाँ पे होगी वहाँ पे उसको रखेंगे। चलें, एक मैं साइड बार वाली एग्जांपल भी आपको कोट करता हूँ। कहाँ पड़ी हुई है साइड बार? एक मिनट ज़रा रुकिएगा, मैं देखता हूँ। जी, ये है एक। इसमें ये ज़रा कम्प्लेक्स सा कोड है। इसमें साइड बार भी है। ये मेरे पास लोकली पड़ा हुआ है, तो इसमें साइड बार भी है। index.html को हम ओपन करते हैं और उसमें जाके देखते हैं कि साइड बार कहाँ पे है। तो जहाँ पे साइड बार होगी वहीं पे हमने उसको लोड करना होगा। तो चलते हैं इस वाले डिज़ाइन को ज़रा फॉलो करते हैं, ये कैसे होगा। इससे आपको साइड बार भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ये है एडमिन, हाँ ये फोल्डर है। index.php, यहाँ पे index.php, जी ये index.php है। इसको ज़रा अब हम ओपन करते हैं। ये ओपन हो गया index.php। बहुत लेंथी है और बहुत डिटेल्ड कोड है। अब हम हर चीज़ को अलग अलग करने लगे हैं। और अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे बस ज़रा एक जेनेरिक सा आइडिया ही दूंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये ज़रा डिटेल्ड कोड है। और ज़रा आपको जस्ट साइड बार का अंदाज़ा लेना है तो वो अभी समझ में आ जाएगा। इंडेक्स एलिमेंट ओपन किया तो ये देखें, ये हेडर है आपके लिए, अगर आपको अंदाज़ा हो रहा तो। ये पूरा एक मेन रैपर है, इसके अंदर सारा के सारा ये मेन डिव है, जिसके अंदर सारा का सारा ये बॉडी है, बॉडी के अंदर एक रैपर है मेन, और फिर उसके अंदर सारा का सारा कोड मौजूद है इस रैपर के अंदर। और ये हेडर है। सही जी, हेडर, ये ऊपर वाला पोर्शन जो हाईलाइटेड आपको नज़र आ रहा है ये हेडर वाला है। इसी तरह ये नीचे आएंगे, ये साइड बार है। जैसे मैंने इसको हाईलाइट किया तो ये आपको नज़र आना शुरू हो गया। ये सारी साइड बार है। ये देखिएगा, मैंने इसको हाईलाइट किया, ये साइड बार है। इससे ऊपर वाला है ये हेडर है, ये साइड बार है। और ये नीचे फिर मेन कंटेंट वाला एरिया आ जाता है, उसमें ये वाला एरिया, ये जो मेन कंटेंट है वो इधर ये मेन वाले क्वेश्चन में आता है। तो अब आप साइड बार को कहाँ रखेंगे? तो पहली बात तो ये है कि ये साइड बार स्टार्ट हो रही है ना, यहाँ पे साइड बार एंड हो रही है, तो ये जो कोड है ये यहीं पे रखेंगे। यहीं पे कैसे रखेंगे? आपका ये मेन कोड है, ये index.php में चला जाएगा। सही जी, index.php में ऊपर एक रैपर स्टार्ट होगा, ये बॉडी आएगी, रैपर स्टार्ट होगा, उसके बाद हेडर आ जाएगा। तो आप चाहें तो ये सारा यहाँ से कॉपी करें और यहाँ तक ये सारा का सारा हेडर में ले जाएं। अगर आप यूं कर लेते हैं, जो हमारी अभी तक अप्रोच है थोड़ी सी ऑप्टिमाइज अप्रोच नहीं है, लेकिन सरे दस हम इसको फॉलो कर रहे हैं इसलिए कि आगे जाके हम ज़रा अच्छी ज़रा ये स्टैंडर्ड्स को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। शुरू से ही मैं स्टैंडर्ड को लेके चलूँगा तो आपको ज़रा
चीज़ें कंफ्यूज होंगी। तो आस्ता आस्ता हम कोड को रिफाइन करेंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग अगर आप यहाँ से आप उसको उठाते हैं, यहाँ तक हेडर लेके चले जाते हैं। तो जब आप इंडेक्स डॉट पी में हेडर को इंक्लूड करेंगे तो उसके नीचे यहाँ पे हायरार्की में ऐसे है कि हेडर के नीचे साइड बार आ रही है। तो आप पहले हेडर कॉल करेंगे, फिर साइड बार कॉल करेंगे, सही है जी। और फिर उस इंडेक्स वैसे ही आ रहा होगा, सही है जी। यहाँ पे हेडर के बाद साइड बार आ रही है। तो यही तरीकाकार आप भी अपनाएंगे। यहाँ पे देखिएगा हमने जो कोड किया है, तो ये देखें हेडर है, यहाँ पे हेडर कॉल किया है। तो जो अभी हमने कोड देखा उसमें यहाँ पे यूं होगा। इसी को डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे साइड बार नीचे आ जाएगी, क्योंकि हायरार्की में वो ऐसे ही फॉल कर रहा है। देखिएगा ये ऊपर हेडर है, ये नीचे साइड बार है, तो इसलिए यहाँ पे हेडर साइड बार ऐसे आगे ऊपर नीचे आ गया। अगर ये साइड बार नीचे फॉल करती, यहाँ पे कहीं फॉल करती, तो तब हम इसको यहाँ पे कॉल करते फुटर से ऊपर। अभी चूंकि ये हेडर के साथ अटैच है तो हेडर के साथ हम इसको कॉल करेंगे। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। तो एक नज़र इस कोड को भी देख लेते हैं, वहाँ पे तो ज़रा अच्छे से समझ में आ रहा है। यहाँ पे बहुत डिटेल और बहुत ना समझ में आने वाला लगता है, और बहुत आप देख सकते हैं लाइन ऑफ कोड कितना है इसका। तो 1500 लाइनें कोड की हैं, HTML की हैं। अब हम ज़रा इसको रिफाइन करते हैं, एक नज़र में आते हैं। हमने वहाँ से पहले अंडरस्टैंडिंग तो ले ली इसकी। ये हेडर सेक्शन है, हेड पोर्शन है, हेडर नहीं है, हेड पोर्शन है। हमें इससे कंसर्न नहीं होता, हम हेड पोर्शन में सारी की सारी हमारी वो। तो कोड को समझने के लिए हम यहाँ पे इसको रैप करते रहते हैं ताकि चीज़ें स्मूथ रहें। ये देखिएगा ये मेन रैपर है, उसके अंदर सारा का सारा कोड है। हमारा हेडर भी है, फुटर भी है, साइड बार भी है, मेन कंटेंट भी है। मेन रैपर है, रैपर क्लास है। ये हेडर है, देखें हेडर आ गया। हेडर को हमने बंद कर लिया, और ये हेडर का जितना भी कोड है हम इसको नहीं देखते सरे दस कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सरे दस हमने हेडर को, ये किसी ने बहुत अच्छा और उम्दा कोड किया हुआ है, साथ में कमेंट्स भी किए हुए हैं, हर चीज़ सेपरेट है। तो ऐसा कोड ज़रा कम कम ही मिलता है। बहरहाल ये देखिएगा ये हेडर वाला पोर्शन आ गया। ये हमारी साइड बार है, वो बता रहा है कि साइड बार यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो बहुत अच्छे किसी साहिब ने कोड किया हुआ है। तो साइड बार, ये साइड बार स्टार्ट हो गई और ये एंड हो गई। ये मेन कंटेनर स्टार्ट हो रहा है, तो सारा उसने कमेंटेड है। तो ये मेन कंटेनर है, और ये देखें ये मेन कंटेनर यहाँ पे एंड हो गया। क्लियर है। इसमें फुटर वाला पोर्शन जो है ना, ये मेन कंटेनर के अंदर उसने फुटर डाला हुआ है, और आगे जाके देखेंगे तो वो फुटर भी हमें नजर में आएगा। तो यहाँ पे हेडर और उसके बाद साइड बार आएगी। अब मेन कंटेनर को हम जरा एक्सप्लोर नहीं करते कि इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन कंटेनर के आगे, मेन कंटेनर में ये केवल है, ये भी हेडर की तरह की एक चीज़ है, ये भी एक सेक्शन है। ये ऊपर हेडर तो ये है, लेकिन इसके नीचे एक मेन कंटेनर में ये चीज़ आ रही है। इसी तरह मेन कंटेनर में अगर हम बॉटम में जाएं तो ये नीचे एक छोटा सा फुटर है, क्योंकि ये एडमिन पैनल है तो इसका फुटर भी उसी जैसा होगा, लेकिन ये एक छोटा सा फुटर है। तो ये मेन कंटेनर के अंदर ही कहीं आएगा। देखते हैं कहाँ पे होगा ये। पर इधर से ही हम इसको एक्सप्लोर करते हुए जाते हैं। पेज हेडर, इसको वो पेज हेडर कह रहा है। ये जो इसको पेज हेडर बोला जा रहा है, ये डैशबोर्ड और ये सारा कुछ, और इसमें ये जो दो ये नज़र आ रहे हैं ये पेज हेडर है। तो ये पेज हेडर स्टार्ट हो रहा है, इसको सेक्शन में रखा गया है, ये एंड हो गया। मेन कंटेंट एरिया है, एक और मेन सेक्शन है यहाँ पे, इसको रैप करते हैं तो नीचे देखें ये फुटर आ गया। मेन के अंदर ये फुटर पाया जाता है, मतलब है छोटा सा लेकिन है जरूर। अब देखें हमारा कोड बहुत रिफाइन हो गया सामने आ रहा है। इधर से ये हमें अंदाज़ा हो गया कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी थी कि HTML को, कम्प्लेक्स HTML को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। अब आपको सब चीज़ें क्लियर है यहाँ पे। ये हेड पोर्शन है, हेड पोर्शन बहुत लेंथी है, हमने उसको रैप करके समझ लिया, जो कुछ भी है उसी में है हेड पोर्शन। ये हमारा मेन रैपर है, सारा कुछ इसी के अंदर आएगा। एक मेन डिव है, सारी की सारी HTML उसमें फॉल कर रही है। हेडर, साइड बार, मेन कंटेनर एरिया है, उसमें एक हेडर आएगा, मेन कंटेंट आएगा, और ये फुटर आएगा, और ये सारी की सारी चीज़ें एक मेन डिव के अंदर आ रही हैं।
और वो रैपर के अंदर आ रही हैं और वो वहाँ पे एंड भी हो रहा है और नीचे ये स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं, बॉडी क्लोज हो रही है। उम्मीद है ये चीज़ें 1500 लाइनों का कोड हमने 1-2 मिनट में सारा जज कर लिया कि वो है क्या और कैसे है। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते रहते हैं, HTML को CSS में काम करते रहते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो आप हजरात से गुजारिश है कि आज का टास्क ये है कि आप 2-3 HTML ऐसे फ्री वाली इस तरह डाउनलोड करेंगे। HTML टेम्पलेट्स बहुत खूबसूरत उम्दा वाले ढूंढे यहाँ से, जैसे फ्री है बूटस्ट्रैप टेम्पलेट्स मैंने ढूंढे, आप भी इनको ढूंढिएगा और उनके पोर्शंस बनाइएगा। उनमें मैंने बताया कि क्या क्या चीज़ें आपने अलग अलग करनी है, वो सारी चीज़ें मैं दोबारा आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ स्लाइड में। हमें हेडर चाहिए, साइड बार चाहिए अगर है तो, अगर नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इंडेक्स वाला पोर्शन चाहिए हमें और एक फुटर वाला पोर्शन चाहिए। तो ये आज का टास्क है। इसको ज़रा पेज का स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। HTML ढूंढ के उसको इस तरीके से आपने उसके पोर्शन बना लेने हैं और बाद में जैसे हमने इन चीज़ों को लिंक करके रन करके देखा, तो आप भी उसको रन करके देख लीजिएगा जैसे मैंने किया, ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा कोड अलग कैसे किया जाता है, फिर उसको जोड़ के एक कैसे बनाया जाता है। क्योंकि हमारी साइड बार नहीं है तो हम साइड बार के कोड को यहाँ से उड़ा देते हैं। तो इस तरह सबको आपस में ज्वाइन करके एग्जीक्यूट भी कीजिएगा। अगर वो सही चल रहा हो तो इट मीन्स वो सही है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा आपको समझ में ना आए या हो सॉल्व ना हो, गूगल कीजिएगा, फिर भी समझ में नहीं आती तो क्लास में ले आइएगा, इंशाल्लाह हम यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे। तो आप भी अपनी फाइल्स को इसी तरह इस हायरार्की में रखिएगा, सर्च को भी यहाँ पे रखिएगा। और जिस तरीके से अगर कोई ब्रेक आ रहा है तो उस ब्रेक को समझिएगा कि कहाँ पे आ रहा है और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा इस तरीके से, जिस तरीके से स्मूथ आपने डाउनलोड किया कोड, जैसे कि ये स्मूथ डाउनलोडेड है, इसी तरह यहाँ पे हमने उसमें जो एडिटिंग करने के बाद भी वो स्मूथली चलना चाहिए। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप इसको चलाइएगा एज इट इज़। हम कल इसको बाकी डिटेल में देखेंगे। आज के टास्क उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे, तो इनको परफॉर्म करना शुरू कर दें। जो बाकी टाइम बाकी है उसमें ये काम करें। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो मुझसे पूछिएगा, मैं आपकी क्यूरीज का वेट कर रहा हूँ। असद साहब, बाकी आप के क्लास फेलोज तशरीफ नहीं ला रहे, ज़रा उनसे भी कांटेक्ट कीजिएगा। जुनेद बहुत अच्छे समझ रहे थे, मालूम नहीं क्या हुआ उनको। घर बैठ के काम करना बहुत इजी है तो करना चाहिए। तो आपकी क्यूरी मालूम नहीं, जुनेद अगर होता तो यहाँ पे ज़रूर कुछ एक्टिविटी शो करता है। मेरे ख्याल नहीं है। मैंने कहा था कि हर कोई जो भी तशरीफ लाए तो अपने आप को नीचे मेंशन कर दिया करें। तो जुनेद के साथ कांटेक्ट कीजिएगा। ये चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए, बहुत अहम है। वर्ड प्रेस में अगर आपको अच्छी सी ग्रिप आ जाती है, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ
आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो लोकल मार्केट में जॉब हासिल करना आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली जॉब मिल जाएगी आपको। और ऑनलाइन भी प्रोजेक्ट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि अगर आपके पास स्किल्स बहुत अच्छी हैं, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन आपको आती है, तो थीम कस्टमाइजेशन, थीम डेवलप करना, एचटीएमएल को वर्डप्रेस में कन्वर्ट करना, इसी तरह प्लगइन डेवलप करना, ये ज़रा गूगल एक्सटेंशन क्या होती है जी? गूगल एक्सटेंशन तो अभी तक कुछ नहीं सुना। गूगल की एक्सटेंशन नहीं होती, क्रोम एक्सटेंशन होती है, शायद आप उसकी बात करना चाह रहे हैं। तो ज़रा कंफर्म कीजिएगा आसू साहब, क्रोम एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं या गूगल एक्सटेंशन कुछ और है? आप अगर गूगल एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं तो उसका मुझे आइडिया नहीं है। क्रोम एक्सटेंशन शायद है, गूगल क्रोम एक्सटेंशन, जी बिल्कुल। गूगल क्रोम जो है ना, क्रोम बेसिकली जेएस को यूज़ करता है, तो क्रोम की अपनी एक एपीआई है। तो क्रोम एक्सटेंशन डेवलप करने के लिए आपको जेएस का नॉलेज होना चाहिए, तो उससे एक्सटेंशन बिल्ड होती है। एक्सटेंशन एपीआई कैरियर के बहुत स्टार्ट में हमने इसको एक्सप्लोर किया था, शायद कुछ बनाने की कोशिश की थी एक सॉफ्टवेयर हाउस में, लेकिन उसके बाद हमें फिर कभी मौका नहीं मिला। तो ये जेएस को यूज़ करते हैं ज़्यादातर। देखें, एजेक्स कॉल है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट, सारे जेएस और जावास्क्रिप्ट के अंदर ये सारा कुछ करते हैं। पीएचपी का इससे कोई लेना देना नहीं है, जेएस बेस्ड है सारी। ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, कैसे इसको करेंगे, और ये उसकी एपीआईज हैं, यहीं से सारा कुछ हेल्पिंग टू अच्छा नहीं, ये कुछ और एपीआई ट्रेस है, ये गलत हमने लिंक ओपन कर लिया, यहीं से सारा कुछ पता चलेगा आपको। वेलकम मैनिफेस्ट एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म, ये देखिएगा, ये साथ बताया गया, ये इनका फ्रेमवर्क कोई नहीं है सर, 10 HTML CSS और जावास्क्रिप्ट याद रखिएगा, मुझे शायद भूल ना जाए। इंशाल्लाह एक दो दिनों में हम ज़रा ये HTML के बाद, HTML टू वर्डप्रेस के बाद हम ज़रा JS को भी एक दिन देना है। हमने जावास्क्रिप्ट को इसलिए पोस्टपोन किया था कि ज़रा प्रोग्रामिंग ज़रा हमारी अच्छी आ जाए, PHP हम ज़रा अच्छे से पढ़ लें, तो इसलिए हमने उसको पोस्टपोन, तो वो हम भूल ना जाएं, एक दिन हमने जावास्क्रिप्ट भी पढ़नी है, तो इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे। आप रिमाइंड करवाते रहिएगा, मुझे याद दहानी करवाते रहिएगा। और कोई क्यूरी हो तो आप कर सकते हैं। जी इंशाल्लाह एजेक्स भी साथ में पढ़ेंगे। एजेक्स पार्ट है बेसिकली, वो भी जेएस का ही, इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे।
एपीआई बेसिकली इस पे भी एक दिन हम बात तो करेंगे, लेकिन जैसे हमने वो अरे की प्रैक्टिस यूज करते हुए हमने एपीआई को यूज किया था, गूगल न्यूज एपीआई को अरे को प्रैक्टिस करते हुए, तो वैसे ही इसको यहाँ पे भी करेंगे। अगर हम एक रेस्ट एपीआई होती है तो उसमें एक एंड पॉइंट को हम कॉल करते हैं, तो हमें डेटा मिल जाता है, फाइल अंडरस्कोर गेट कंटेंट के जरिए से हमने उसको कॉल किया था। तो एज इट इज़ इसको यूज़ करेंगे, बहरहाल डिपेंड करता है एपीआई कौन सी हम यूज़ कर रहे हैं और किसको इंटीग्रेट करना मकसूद है, तो हर एक का मैकेनिज्म ज़रा मुख्तलिफ होता है। तो इंशाल्लाह मौका मिला तो हम एपीआईज की भी एक दिन बात करेंगे, फुल डे एक दिन एपीआईज को देंगे कि एपीआईज क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं। बेसिकली वो सारा कॉन्सेप्चुअल होगा, लेकिन बहरहाल कॉन्सेप्ट एक दफ़ा क्लियर हो तो फिर एपीआई कॉल करना आसान हो जाती है। बहरहाल जैसे हमने प्रैक्टिस किया था ना रेस के अंदर, वो सिंपल वे था एपीआई कॉल करने का, और वही था पीएचपी में, वो 3-4 लाइनों का कोड हमने लिखवाया था आपको। बेसिकली वो एपीआई उसी से कॉल होती है। अच्छा साहब, ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैसेज गेटवे क्या चीज़ होती है। बहरहाल मैसेज गेटवे, कौन सा मैसेज गेटवे की बात कर रहे हैं और ये क्या होते हैं, मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है। मसाज गेटवे या मैसेज गेटवे, मुझे मैसेज नज़र आ रहा है शायद, तो मुझे नहीं मालूम ये मैसेज गेटवे या मसाज गेटवे आप क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन ज़रा क्लियर होगा तो शायद मैं आंसर कर पाऊंगा। मुझे इसका आइडिया नहीं है मसाज गेटवे क्या चीज़ है। कुछ गूगल करने से शायद कुछ बात समझ में आए। मसाज गेटवे क्या कह रहे हैं आप? ऐसी तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती, मैंने अभी तक सुनी नहीं है ऐसी कोई चीज़। तो मसाज कुछ आ रहा है, पर हमें मसाज पर मालूम नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मसाज गेटवे क्या है? वो तो कोई फिजिकल सर्विस है। हाँ मैसेज गेट ठीक है, मैसेज एपीआई जो होती है,
जी बिल्कुल, वो भी सिंपल है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। मैसेज उनके एसडीके अवेलेबल होता है, समटाइम एसडीके अवेलेबल होता है, समटाइम उनकी एपीआई कॉल करनी होती है, मैसेजिंग एपीआई होती है। तो वो भी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, वो भी एपीआई इंटीग्रेशन होती है। आप ऑनलाइन उनके पैकेज परचेज करते हैं और उनकी एपीआई को इंटीग्रेट करते हैं मैसेज एपीआईज। मुख्तलिफ हैं, बहुत ज़्यादा आ गई हैं एसएमएस ये नीचे। ये ट्विलियो के नाम से एक एपीआई है, फेमस है ये भी। और ये नीचे मेरे ख्याल इस लिंक को अगर हम ओपन करें तो ज़्यादा अच्छे से बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। हाँ, ये कुछ दिए गए, इनमें से ये ज़्यादा यही वाज़ेह नज़र आ रही है। बहरहाल दो चार मैंने शुरू में कहीं यूज़ की थी वो भी। ये ट्विलियो काफ़ी फेमस है, इसके अलावा और भी दो चार बहुत मशहूर थी, अब वो जहन में नहीं आ रही उनके नाम। तो ये कुछ एपीआईज के नाम हैं, इनमें से किसी को भी यूज़ किया जाता है मैसेजिंग के लिए। रैपिड एपीआई खुद एक एपीआई है। मैसेज एपीआई क्या है, कैसे वर्क करती है, और इसके यूज़र क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं, वो सारा यहाँ पे दिए गया है। एसएमएस एपीआई, एसडीके भी है, एसडीके नोड में, पीएचपी, पाइथन सब में अवेलेबल है इनके। तो हर एपीआई ने अपना हर मैसेजिंग जो क्लाइंट है या जो कंपनी है उसने अपने हिसाब से एक एपीआई बनाई होती है, और उसको यूज़ करने का तरीकाकार भी उसने डॉक्यूमेंटेशन में बताया होता है। तो बेसिकली हम शुरू से बात कर रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आपको आ जाए तो फिर ये चीज़ें मुश्किल नहीं है, सब चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो हर एपीआई ने अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की होती है, उस डॉक्यूमेंटेशन को देख के उसको इंटीग्रेट करना आसान होता है। और ये वाली एपीआईज तो इंटीग्रेट करना कुछ भी मुश्किल नहीं, इसमें दो चार चीज़ें होती हैं, ज़्यादा नहीं होती। जी, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी चंद ही मिनट, थोड़ी देर में ये लेक्चर एंड हो रहा है। ये जो प्रैक्टिस बताई गई है इसको कीजिएगा। कोई बात अगर समझ में ना आए तो उसको गूगल कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, दो चार मुख्तलिफ नशिस्तों में उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर वो फिर भी सॉल्व ना आए तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और इंशाल्लाह कल लेक्चर में उसको सॉल्व करेंगे। वीडियो लिंक के नीचे आप इसी वीडियो लिंक के नीचे आप मुझे मेंशन करके वो क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, मैं उसको आंसर करूंगा। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि पहले कुछ गूगल कर लें, गूगल करने से प्रॉब्लम मोस्टली समझ में आ जाती हैं। और बेसिकली हमें सीखना है कि गूगल के ज़रिए से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसलिए गूगल करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपको यकीन भी हो कि मुझे ये बात समझ में नहीं आएगी, तब भी गूगल ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आस्ता आस्ता बात समझ में आना शुरू हो जाए कि गूगल करके प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, अपनी प्रॉब्लम्स को साथ लाइएगा और आप मुझसे पूछिएगा, इंशाल्लाह हम उसको सॉल्व करेंगे। तो काम करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप पूछेंगे। अगर आप काम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम भी कोई नहीं आएगी, सब चीज़ें बहुत अच्छे लगेंगी, सही चलती हुई नज़र आएंगी, और आप क्वेश्चन भी कुछ नहीं करेंगे और आप सीखेंगे भी नहीं। तो इसलिए कोशिश करें कि इस वक्त में तशरीफ़ लाएँ, कि जो हमारा वक्त है लेक्चर का, और बाद में लेक्चर तो अवेलेबल है लेकिन बाद में क्यूए सेशन अवेलेबल नहीं होगा। जैसे असद साहब ने अभी ये क्वेश्चंस किए और उनको आंसर मिले, ये आपको बाद में नहीं मिलेंगे। बाद में जस्ट आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि इस वक्त में तशरीफ़ लाएँ। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।